नीतीश कुमार से टाइमिंग मिली नहीं आपकी, आप लेट पहुंचे, नीतीश कुमार पहले पहुंचे, क्या है ये? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना ज़रूरी है। ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी मकर संक्रांति के अवसर पर। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना ज़्यादा मायने रखता है। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद। मकर संक्रांति के दिन जो है आप लोगों ने जो है भोज का आयोजन किया। सर्वप्रथम तमाम देशवासियों को, विशेषतः मेरे प्रदेश के तमाम बिहार वासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल हम सबके जीवन को और बेहतर बनाने वाला साल हो। ये साल हम सबके जीवन में खुशियां लाने वाला साल हो। महत्वपूर्ण साल ये हमारे राज्य के लिए चुनावी दृष्टिकोण से भी है। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि ये साल एक बार पुनः बिहार की राजनीति में एक डबल इंजन की सरकार बनाने वाला साल ये होगा, जहां केंद्र में एनडीए की सरकार तो वहीं बिहार में पुनः इस बार एनडीए की सरकार को बिहार की जनता चुनने का फैसला लेगी। और ये डबल इंजन की सरकार मिलकर अगले 5 सालों में बिहार को विकास की राह पर और तीव्र गति से आगे लेकर जाने का ये कार्य करेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में भारत का हर एक राज्य विकसित राज्य बने, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में लाया गया है, ये अपने में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में हमारा राज्य है। जहां कभी बिहार में देश में मात्र 2 एम्स होते थे, अब बिहार में 2 एम्स हमारे होने जा रहे हैं। सड़कों का जाल हो या केंद्र की गरीब कल्याण की तमाम परियोजना हो, इस सोच के साथ कि बिहार जल्द एक विकसित राज्य बने, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार की सरकार मिलकर कार्य करने का प्रयास कर रही है। मैं मानता हूं कि आज मकर संक्रांति के दिन हमारी उस सोच को, हमारे उस संकल्प को और मजबूती देने का कार्य करेगी। और मजबूती के साथ हमारे एनडीए के तमाम नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री और मजबूती से आने वाले समय में कार्य करेंगे। एक बार फिर से आप सबके माध्यम से आप सबको, आपके परिवार वालों को और पूरे बिहार की जनता को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। नीतीश कुमार से टाइमिंग मिली नहीं आपकी, आप लेट पहुंचे, नीतीश कुमार पहले पहुंचे, क्या है ये? माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की व्यस्तता को हम सबको सम्मान देना ज़रूरी है। ऐसे में मैं भी आस्तिक हूँ, पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास रखता हूँ। ऐसे में जब उनके आने का समय निर्धारित हुआ उस वक्त मैं पूजा में था। आज विशेष पूजा थी मकर संक्रांति के अवसर पर। मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं तुरंत उस पूजा को छोड़कर आ सकूं। ऐसे में उनका आना ज़्यादा मायने रखता है। वो आए, उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं दी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। ये हम सब के लिए ज़्यादा मायने रखता है। गठबंधन के नेता हैं, ऐसे में उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति ही
एक बड़ी बात है। विपक्ष के लोग मतलब निकालने लगे, कह रहे सीएम का अपमान हुआ है, भाई मतलब निकालने लगे विपक्ष के लोग, कह रहे इस तरह का नहीं होना चाहिए था। समाज के बीच क्यों नहीं जाते हैं? कोई मुख्यमंत्री के अपमान की ये बात नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यस्तताएं हैं और उन व्यस्तताओं का सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे में मैंने जैसा कहा कि जिस वक्त उनका आगमन हुआ उस वक्त मैं पूजा में था, किसी भी और कार्य में होता तो मैं भी तुरंत उस वक्त यहाँ पे रहता, बट जैसे ही उनके आने की जानकारी मिली, हमारे प्रदेश के तमाम नेतागण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पर आना, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी, ये हम लोगों के लिए आशीर्वाद के स्वरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद।